मजिद फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर क्लास 8। आज हम लेसन जो है 10 शुरू करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये एक व्यंग्य लेख है और हरिशंकर प्रसाई जो है इसके लेखक हैं। तो बच्चों इसका पहले हम परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ व्यंग्य शैली में लिखा गया। व्यंग्य मतलब थोड़ा हंसी मजाक का। अगर किसी के बारे में कोई सच्ची बात कहनी हो और उसे बुरी भी ना लगे तो उसके व्यंग्य शैली में लिखा जाता है। यह हमारी पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य है। पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने में रुचि न लेकर निरपराध व्यक्तियों को पकड़ते हैं। ऐसा आपने देखा है और सुना है। यहीं से भ्रष्टाचार जो है पनपता है, मतलब पैदा होता है। वास्तविक अपराधी खुले निडर घूमते रहते हैं। इस पाठ में इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से पुलिस महकमे की कार्य प्रणाली पर तीखा व्यंग्य किया गया है। प्राय यह देखा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है, वह झूठ को सच साबित करने का प्रयास करती है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर भी भ्रष्टाचार फैला देता है। पाठ में पुलिस व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। तो बच्चों अब हम लेसन पढ़ते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में MD साहब, इसका नाम है, कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। मात मतलब हार गए हैं। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रह जाता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सज़ा दिला ही देती हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस मतलब मामला का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, मतलब उसकी जांच पड़ताल नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है, मतलब उजला मतलब जो चमकता है, और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाती है। यह बात सही है क्योंकि माता दीन अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। माहिर मतलब निपुण है, वो बिल्कुल योग्य हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट के जिसको कहते हैं पर्यटक की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे, यानी कि जानने के लिए गए थे कि यहाँ की जो संस्कृति है वो और चांद की संस्कृति क्या हो जाए, यहाँ वाली वहाँ पहुँच जाए और वहाँ वाली यहाँ आ जाए। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके हमारे यहाँ किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे, यानी कि वहाँ पर भी क्या कर दे। लेखक ये कहना चाहता है कि भ्रष्टाचार फैला दे। भारत सरकार के गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी IG को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, IG नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। क्षुद्र मतलब छोटा सा। किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ, यानी कि उनकी नज़रों में चांद जो है वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तय किया गया कि हज़ारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। गृह मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा तुम वहाँ भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, यानी कि यहाँ की जो पुलिस है उस सारी पुलिस को आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। वहाँ ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में हमारे डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि यहाँ के प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़ गए। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट मारा, बोला जी। पैक्ट्स का FIR रख दी है जी। पैक्ट्स का और रोजनामचे का नमूना जी, वो भी रख दिया। यान में बैठते हुए माता दीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है?
जी है साहब, और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन बोला जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी चलकर मैं उसे ठीक करता हूँ। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना लेसन पढ़ लिया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।